हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या सेतु में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में एक न्यू चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात अपने आप में एक बहुत ही खूब और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका जो यूटिलाइज है इतना ज़्यादा है, मतलब अर्थमेटिक में आप कोई सा भी चैप्टर उठा के देख लो तो वहाँ पर आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो अगर आप विदिन सेकेंड सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर आपके काम आएगा। यहाँ पे जो बेसिक है उससे आप हर किसी क्वेश्चन को, हर चैप्टर के, केवल अर्थमेटिक में मैं बात कर रहा हूँ कि हर चैप्टर को आप इससे बना सकते हैं। मतलब लेक्चर नंबर 1 है, शुरुआती है। देखिए होता क्या है, रेशियो क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अनुपात है, अनुपात होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात की। ठीक है, अनुपात क्या होता है, यानी कि रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होती है, दो क्वांटिटी बराबर होती है, इक्वल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो कह देते हैं। अब मैं यहाँ से मेरा मतलब क्या है वो समझो कि जैसे हमारे पास कोई ए एंड बी है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन है क्या है, क्वांटिटी है। तो कहा गया है कि जब ये क्वांटिटी जो है बराबर होती है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि इनका अगर रेशियो होगा, यानी कि अनुपात क्या होगा, वो होगा हमारे पास ए अनुपात बी। ठीक है, क्या होगा, ए अनुपात बी। और जो ये ए और बी है, ये जो है सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपसे कहा गया कि ये जो है 5 केजी चावल है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, 5 केजी, या 5 जरूरी नहीं है कि ये 5 केजी हो, यहाँ पे आप कुछ भी 10 केजी भी ले सकते हो, 10 केजी चावल। ठीक है, तो मेरा जो समझाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपके पास क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, तब जाके आप उनका जो है एक रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, अन्यथा ये रेशियो नहीं बनेगी। अगर आप कह दें यहाँ पे किलोमीटर में लगा दूँ, यहाँ पे मैं अगर किलोमीटर बोल दूँ 10 किलोमीटर, ठीक है, और ये 5 केजी है, 10 किलोमीटर है, तो भैया इनका रेशियो कभी भी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि इनकी जो इकाइयाँ हैं ना, इनको बोलते हैं इकाइयाँ, इनकी जो इकाइयाँ हैं वो सेम नहीं है। ये केजी में है, ये किलोमीटर में है, तो केजी वाला किलोमीटर, यानी कि अगर आपने इनका अनुपात बनाना होगा ए और बी जैसे है, अगर आपने इसमें इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा तो आपको क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास ये 5 केजी है तो ये 10 केजी होना चाहिए, और होना पड़ेगा इसे अनुपात बनने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसका, अगर मैं ये वाला फॉर्मेट लिखूँ तो कैसे हम इसको ये वाले फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये था 5 और 10, ठीक है, और इसे आप छोटा करना चाहें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2। ठीक है, ये हो गया। तो आपने यहाँ पे समझा कि रेशियो हम बना सकते हैं किनका, केवल उनका जिनकी क्वांटिटी इक्वल हो। क्वांटिटी का मतलब जिनकी इकाइयाँ समान हो। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने कुछ आपके पास मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि एक कक्षा की जो कुल स्ट्रेंथ है कितनी है, मैंने कह दिया कि एक क्लास में जो है कुल छात्र हैं, कुल जो छात्र हैं या छात्राएं, कुल छात्राएं, ठीक है, कुल छात्राएं बराबर 160 है। ठीक है, 160 है। ठीक है, क्या है, छात्र और छात्राएं। और इनमें जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमारे पास दिया गया है 5:3। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है कि कुल छात्राएं हमारे पास जो है 160 है। एक क्लास की स्ट्रेंथ जो है 160 है, उनमें जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो है 5:3। ठीक, अब यहाँ से हमने अगर ये तो हमारे पास ठीक है 5:3 बॉयज़ का रेशियो है, यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या है, सेम क्वांटिटी है, ये भी सेम क्वांटिटी है, यानी कि ये भी छात्राएं हैं, ये भी छात्राएं हैं। ठीक है, अब इसे हम कनेक्ट इसके साथ जो है इसका रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है। और यहाँ से हम अगर पूछा जाए आपसे कि बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितनी थी, तो आप आराम से इसे इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि इनका अगर हम इनका अगर हम एडिशन करें तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 यूनिट, ये यूनिट जो हमारे पास 8 यूनिट आई, ये यूनिट जो है 160 यूनिट के बराबर मतलब होगी। ये भी इनकी जो है कुल स्ट्रेंथ है, ये भी कुल स्ट्रेंथ है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, भले ये एक्चुअल वैल्यू है, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये है, ये जो है एक्चुअल नहीं है। जो रेशियो में होती है वो कभी भी जो है इसका एक्चुअल मान नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये 8 यूनिट जो है इस यूनिट के बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी छात्र हैं, ये भी छात्र हैं, ये भी इनकी टोटल स्ट्रेंथ है, ये भी इनकी टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी, आपके पास 20 के बराबर। ठीक है, आपके पास कितनी हो जाएगी, 20 के बराबर। तो आप अब क्या है, बॉयज़ भी निकाल सकते हैं, गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ बॉयज़ की, तो बॉयज़ 5 यूनिट की क्या हो जाएगी, 20×100, 5 यूनिट बराबर हो जाएगी 100, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगी 20 या 60। तो इसीलिए हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 160। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल। ठीक है, तो ये है, ऐसा आप कर सकते हैं। वो तब जब आपकी जो है क्वांटिटी समान हो। ठीक है, तो रेशियो का यही मतलब है। और यहाँ से आपने
सीखना है कि हम किन का रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो तो है लेकिन बना किसका सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी इकाइयाँ समान हो। ठीक है, अगर क्वांटिटी जो है सेम यूनिट में है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम रेशियो कनेक्ट या इनके साथ रिलेशन बन सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे छात्राएं दे देगा 160 यूनिट, मतलब 160 स्ट्रेंथ है किसी छात्राएं की किसी क्लास में, लेकिन यहाँ पे आपके पास रेशियो दे देगा कि 5 kg चावल और 10 kg चावल का अनुपात इतना है, तो आप इसके साथ इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ इसका रिलेशन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि इनकी जो इकाइयाँ हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप इसके साथ रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो यही यहाँ से रेशियो का यही मतलब है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ रेशियो के टाइप्स हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास बोल दिया जाए कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी कोई मान है, ठीक है, वैल्यू है ए और बी के कोई मान है, जैसे हमारे पास ए बराबर 2 ले लिया मैंने, बी बराबर मैंने 3 ले लिया। अब आपसे कह दिया जाए कि इनका जो है हमने कुछ जो इनके टाइप्स हैं उनके बारे में आपसे कह देगा कि कोई भी टाइप, जैसे कि 4 से 5 टाइप होंगे जो भी है, तो उनसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये वाले टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाँ इनका आपने क्या करना है, जैसे मैं कहूँ डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो वो भी इसके टाइप में है। जैसे ट्रिप्लीकेट की मैं बात करूँ तो वो भी इसके टाइप में है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि डुप्लीकेट निकालना है या जैसे मैं कहूँ कि ट्रिप्लीकेट निकालना है। ठीक है, तो वो आपने पहले मैं उनको सिखा देता हूँ कि इसमें टाइप क्या क्या है। तो ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं, पहला टाइप इसमें क्या है, ठीक है, डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि इसको बोलते हैं हम वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग अनुपात। अब वर्ग अनुपात क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई, मैंने कहा था कि ए और बी हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं, ये 2 है ये 3 है, इसका अगर हम डुप्लीकेट निकालेंगे यानी कि वर्ग अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, ए का स्क्वायर कर देना है और रेशियो बी का स्क्वायर कर देना है, यही आपके पास क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट की, दूसरे नंबर पे ट्रिप्लीकेट। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घन अनुपात, घन अनुपात। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी सेम है, जैसे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है या कोई वैल्यूज़ हैं, ए और बी के मान ये हैं, तो मान में अगर आप देखेंगे तो ये है, लेकिन अगर ए और बी कोई क्वांटिटी है उसका हमने ट्रिप्लीकेट निकालना है तो क्या करना है, सीधा क्यूब कर देना है, जैसे कि ए क्यूब बी क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास हो जाता है सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट, ठीक है, रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गमूल अनुपात। ठीक है, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। ठीक है, ये क्या होता है, अब इसे ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारे पास ये था, ये तो वर्ग अनुपात था यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, ये ट्रिप्लीकेट क्या था, घनानुपात। ठीक है, अब आता है हमारे पास वर्गमूल। वर्गमूल का आप मतलब समझते होंगे, जैसे कि हमारे पास ये कोई दो क्वांटिटीज थी, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है रूट लगा देना है, तो ए रूट, ठीक है, ये बी रूट, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सब डुप्लीकेट यानी कि वर्गमूल अनुपात। ठीक है, अब हमारे पास आता है सब ट्रिप्लीकेट। चौथा जो टाइप है हमारे पास वो आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि इसको बोलते हैं घनमूल अनुपात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, घनमूल, सेम कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम घनमूल अनुपात। घनमूल के मतलब यानी कि इसके ऊपर हमने क्यूब रूट लगा देना है, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। तो ये है इसके कुछ टाइप। अब हमारे पास जो है एक बचता है, ये जो 5 है हमारे पास, जो नंबर 5वां टाइप है हमारे पास, वो क्या है, थोड़ा मैं आपके पास जो है व्युत्क्रम का जो है कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि व्युत्क्रम होता क्या है एक्चुअल में। तो जो 5वां था हमारे पास, वो था हमारे पास क्या था, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स रेशियो। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पे व्युत्क्रम। ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम को आप सिंपल उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा। ठीक है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास व्युत्क्रम दे रखा है, तो व्युत्क्रम यानी कि हमारे पास कोई क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है। जब मैं कहूँ आपसे कि ए का जो है इनवर्स क्या होगा, तो ए का इनवर्स दो तरीके से होता है। जैसे हमारे पास एक तो होता है एडिशन में, ठीक है, एक एडिशन हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, एक हमारे पास एडिशन में, एक मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, ये दो तरीके से इसका इनवर्स बनता है। ठीक है, एक होता है एडिशन में, एक होता है मल्टीप्लाई में। तो इसमें भी दो कॉन्सेप्ट और हैं, वो क्या है कि जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का हमने इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स है। इस क्वांटिटी का जब इनवर्स है और उसको अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम उसको जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास ए था और इसको हमने एडिशन कर दिया इसके इनवर्स से, तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0, यानी कि शून्य के बराबर ये होता है हमेशा। ये एक रिजल्ट है और याद रखने वाला रिजल्ट होना इसका। और दूसरा, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला अगर आ जाए, तो क्या करते हैं, अगर हम किसी भी क्वांटिटी का अगर उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमेशा एक देता है, यानी कि यूनिटी। ठीक है, इसको यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है, ये दो रिजल्ट है हमारे पास, ये महत्वपूर्ण है। इनवर्स का मतलब आप ढंग से समझ गए होंगे कि इनवर्स क्या होता है, यानी कि व्युत्क्रम।
तो आप रेशियो में भी यही करोगे कि रेशियो में अगर ये पांचवा टाइप दिया गया है कि इनवर्स रेशियो हम किन्हें कहेंगे, ठीक है, इनवर्स रेशियो हम किन्हें कहेंगे। तो इनवर्स रेशियो आपको सिंपल बताया गया है कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। जैसे हमारे पास दो है, ए और बी है, ए रेशियो बी है। अगर मैं कहूँ कि इनका इनवर्स रेशियो क्या होगा, या कोई क्वांटिटी है, ये तो मैंने रेशियो में ले रखा, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी ए और बी है और कह दिया जाए कि इनका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो सेम मैंने कहा कि इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई है, जैसे कि हमारे पास 1/a हो जाएगा, रेशियो 1/b हो जाएगा, ठीक है। ये सदैव किसके बराबर होगा, ए और बी के बराबर होगा, ए रेशियो बी। अगर ए और बी है तो ये इनवर्स रेशियो हो गया, ठीक है। सिंपल उल्टा कर देना है, उसका इनवर्स रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। एक इसमें दूसरा टाइप होता है मिश्रित रेशियो, ठीक है। छठा, हमारे पास छठा क्या होता है, एक मिश्रित रेशियो, ठीक है। एक होता है हमारे पास मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, ठीक है। मिश्रित अनुपात, इसको हम कॉम्प्लेक्स रेशियो भी कह सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई मिश्रित रेशियो, मतलब जैसे ए और बी कोई क्वांटिटीज़ हैं, बी और सी कोई क्वांटिटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं बी और सी तो नहीं, जैसे सी और डी है, हमारे पास सी और डी है, या हमारे पास डी ई और एफ है, ठीक है। ये हमारे पास कोई विभिन्न क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जैसे मिश्रित अनुपात इसी को कहा जाता है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ हमारे पास कुछ दी गई हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़, और उनका हमने क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, जैसे हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो इनका हमेशा क्या होगा कि जो लेफ्ट वाली क्वांटिटीज़ है और जो राइट वाली क्वांटिटीज़ है, उनका हमेशा क्या होता है, जैसे कि ये मतलब मान के चलो कि रेशियो में, ठीक है, क्या ये रेशियो में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए जो लेफ्ट वाली क्वांटिटीज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इकट्ठा, और जो राइट वाली क्वांटिटीज़ है उनका इकट्ठा, वी इंटू डी इंटू एफ। जो ये आएगा यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि मिश्रित रेशियो, यानी कि अगर कोई रेशियो इस प्रकार से बहुत सारी आपके पास क्वांटिटीज़ दी गई हैं, इसी को मिश्रित रेशियो कहते हैं कि विभिन्न क्वांटिटी जो मात्राएं हैं, विभिन्न मात्राओं का समूह, एक ग्रुप्स होता है। तो ये है, इसको हमने कैसे जो है इसका रेशियो निकालना है, तो वो हमेशा इस तरीके से निकलेगा, यानी कि जो राइट क्वांटिटीज़ है वो कटी आएगी, लेफ्ट वाली क्वांटिटीज़ कटी आएंगी, राइट वाली क्वांटिटीज़ कटी आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर आप उदाहरण चाहो तो उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2 और 3, मैंने यहाँ पे 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 2 रेशियो 3, या 3 रेशियो 4 ले लिया मैंने, और नहीं ये फिर सेम हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया 4 रेशियो 5, यहाँ से मैंने 5 रेशियो, यहाँ से मैंने 6 रेशियो 7 ले लिया। इस तरीके से कोई रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, लेफ्ट वाली और राइट वाली क्वांटिटीज़। लेफ्ट वाली क्वांटिटीज़ यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 6 और अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई कट रहा है तो आप यहीं काट सकते हैं, जैसे कि ये कट रहा है 2 बार, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा, तो यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बाई 5 से 35, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मिश्रित अनुपात होता है। अगला हमारे पास कोई एक इसमें अनुपात तो इतना ही है, इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगला हमारे पास जो है प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात, ठीक है। अब आता है समानुपात, कि समानुपात क्या होता है। जब अभी तो हमने अनुपात पढ़ लिया कि जब क्या होता है, क्वांटिटी इक्वल होती है तो उसे हम अनुपात कह देते हैं। लेकिन समानुपात क्या होता है, तो समानुपात यानी कि इसी का कुछ बदला हुआ रूप है, यानी कि जब कोई दो अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, समानुपात। जैसे कि हमारे पास कोई 2 अनुपात है, ए और बी, ए अनुपात बी है बराबर बी अनुपात, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं ए अनुपात बी और यहाँ पे सी अनुपात डी, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं अनुपात, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर है तो उसे हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारे पास समानुपात है। यानी कि एक अनुपात ये रहा, एक अनुपात ये। पहले हमने क्वांटिटी की बात करी थी अनुपात में कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इकाइयाँ उनकी समान होनी चाहिए। इकाइयाँ यहाँ पे भी समान होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी इकाइयाँ आपके पास समान होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कोई दो अनुपात, ये अनुपात समान है, ये अनुपात समान है, यानी कि दोनों अनुपात जो है समान होंगे, तो हम उसे कह देंगे ये समानुपात में है, ठीक है। तो जो हमेशा जो ये इक्वल का साइन होता है, यहाँ पे समानुपात में ये इक्वल का निशान जो होता है, ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे, प्रोपोर्शन में। अगर हम इसे प्रोपोर्शन में यानी कि समानुपात में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, ठीक है, बी अनुपात एक्स। इसे हम कुछ इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ टाइप्स हैं समानुपात के, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण बेसिक पे जाने वाले हैं जो सबसे काम आने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इसका जो पहला टाइप है, किसका, समानुपात का। समानुपात का जो हमारे पास पहला टाइप है किसका, समानुपात, ठीक है। समानुपात का जो हमारे पास जो पहला टाइप है, क्या है, पहला टाइप वो है हमारे पास, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं हम हिंदी में मध्यानुपाती, इसका मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती, ठीक है। ये होता है हमारे पास पहला टाइप कि मीन
प्रपोर्शन, मध्यानुपाती, ठीक है। अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि ये क्या है मध्यानुपाती। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो संख्याएं होती है, यानी कि दो कोई क्वांटिटीज़ होंगी, दो क्वांटिटीज़, उनके मध्य का हमने कोई मान निकालना है कि वो कितना होगा, ठीक है। उसका हमने क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। जैसे हमारे पास मैं कहूँ ए बराबर हमारे पास 4 है और बी बराबर हमारे पास क्या है 9 है, ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने कोई क्वांटिटीज़ ले ली, इसका हमने क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है, ये हमने, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये तो मैंने कहा सबसे पहले ये समानुपात है, तो इसे समानुपात में लिखना जरूरी है। जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ जैसे मध्यानुपात मतलब ए हमने बी वाले का निकालना है, ये दो संख्या हमारे पास कोई दे रखी, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंतिम और ये पद हमारे पास दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसे समानुपात में बदलना है, ठीक है। तो समानुपात में हम कैसे बदलेंगे, पहले जो ए एक्स है एक बार जो है इसका एक्स के साथ रेशियो होगा, एक बार इसका एक्स का बी के साथ रेशियो होगा, इस तरीके से। अब इसे हम समानुपात में आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंतःपद हैं और ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, इनका जो क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, अंतःपदों का और बाह्य पदों का, ठीक है। बाहर वाले पदों का गुणा और अंतःपदों वालों का, जो अंतःपद हैं उनका गुणा। तो अंतःपद क्या है, ये है, वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अंतःपद क्या है, एक्स स्क्वायर, और बाह्य पद क्या है, वो हमेशा क्या होंगे, बराबर ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्स का मान निकालेंगे, यानी कि मीन वैल्यू यही एक्स है हमारी, तो एक्स का अगर हम मान निकालें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब आप जैसे हमारे पास ए बी का मान क्या दे रखा था, 4 और 9, अब आप ए बी का मान रखिए, एक्स का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो ए का मान 4 है, बी का मान 9 है, तो यहाँ पे या तो आप गुणा करिए, तो गुणा नहीं करना है तो यहाँ पे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो यानी कि 3 दूनी 6, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आपका आ गया मीन वैल्यू, ठीक है। और या तो आप इसे क्या करते हैं, रूट के अंदर 36, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होता है मध्यानुपाती। दूसरा हमारे पास इस पे जो प्रकार होता है, दूसरा प्रकार होता है इसमें तृतीयानुपाती। अब हम तीसरा निकालेंगे, ठीक है, कि जो इसका तीसरा तृतीयानुपात जिसे कहेंगे वो क्या होगा, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए ए और बी सेम क्वांटिटीज़ है, सबसे पहले मैं बात करूँ तृतीयानुपात की, ठीक है। तृतीयानुपाती, ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है, इसको बोलते हैं हम थ्राइड प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं थ्राइड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन हमने पढ़ चुका है। अब हम आते हैं, बात करते हैं तृतीयानुपाती की, ठीक है। तृतीयानुपाती होता क्या है कि हमारे पास सेम दो संख्याएं या दो क्वांटिटीज़ होंगी, ए और बी, जैसे दो जो है संख्याएं, हमारे पास दो संख्याएं होंगी, जैसे कि हमारे पास दी गई थी ए और बी, ठीक है। जहाँ क्या है, ए बराबर हमारे पास 2 ले लिया या बी बराबर हमारे पास 3 ले लिया, ठीक है। तो हमारे को कह दिया जाएगा कि तृतीयानुपात क्या होगा, इसका जो तृतीयानुपात होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए बी हमने क्या निकालना है, ए और बी हमारे पास कोई क्वांटिटी, इसका हमने जो तृतीयानुपात यानी कि तीसरे अनुपात को हमने निकालना है, तो ठीक है। तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी के साथ जो है इसके साथ जब इसका वो बनाना पड़ेगा पहले रिलेशन, ठीक है। इसको समानुपात में हमने पहले कन्वर्ट करना होगा। तो समानुपात में इन दोनों का कैसे बनेगा, पहले ए का बी के साथ, फिर बी का एक्स के साथ, क्योंकि क्यों एक्स, ठीक है। ये कब लगता है, जब क्या है दो अनुपात समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैंने कहा अंतःपदों का और बाह्य पदों का, ठीक है, सेम उसके तरह। तो यहाँ से अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो एक्स का सबसे पहले हम बात करते हैं बी स्क्वायर की, क्योंकि अंतःपद बी स्क्वायर बराबर ए एक्स हो जाएगा। अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो ए आ जाएगा इसके अपॉन में, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स का मान हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम मान रख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 और अपॉन में ए यानी कि 2, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, यानी कि जो इसका आगे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम प्रपोर्शन में लिखेंगे। प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास ए का बी के साथ और यहाँ पे लगेगा प्रपोर्शन, ठीक है। सी हमारे पास दे रखा, लेकिन हमने क्या निकालना है, चौथी वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि फोर्थ इसका क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है, तो ठीक है, ये अनुपात ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मैंने कहा बीच वाला बीच के साथ और अंतिम अंतःपदों का और बाह्य पदों का आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर। ये निशान आपके इक्वल का दर्शाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी इंटू सी, वी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स। तो आप एक्स का मान इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स का मान क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए जो है इसके बट्टे में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा बी सी अपॉन में ए, ठीक है। तो यहाँ से आप चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास पूछा जाए तो यानी कि यहाँ पे आप बी और सी के मान पुटअप करके, ए का मान पुटअप करके, तीनों संख्याओं का मान पुटअप करके एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे वी इंटू सी, हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि 2, 3, 5, ये कोई क्वांटिटीज़ हैं, तो हमने क्या निकालना है, ये ए बी है सी है, अगर दे रखी होगी आपके पास, तो ए है और बी सी क्या है 3 और 5 यानी कि 3 इंटू 5 बटे में ए क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी कि 5 यहाँ होता है 15/2, ये हो जाएगा आपका एक्स का मान, ठीक। हम थोड़ा सा एक यहाँ पे ख़त्म होता हुआ, यानी कि इसके जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, कि अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो वो सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ रेशियो, सबसे चैलेंजिंग आपके पास अगर आ जाता है तो ये
ये आता है कि रेशियो को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कौन सी क्वांटिटीज़ को हम कनेक्ट करें, कौन सी क्वांटिटीज़ को हम कनेक्ट नहीं करें, यानी कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती है जिनका हम रेशियो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती है जिनका हम कर सकते हैं। अब किनका कर सकते हैं, किनका नहीं कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि रेशियो कनेक्ट कैसे किया जाता है और कौन से रेशियो कनेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते। जैसे हमारे पास कह दिया जाए कि 2a बराबर 3b के है और 4c इजकल टू 5d के बराबर है। किसके? 5d के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है और आपसे कह दिया जाए कि a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d ये हमने ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करना है तो कैसे आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे आप इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि क्या रेशियो कनेक्ट हो रहा है, आपस में रेशियो कनेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है। इसका मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपने रेशियो देखना है कि क्या ये आपस में कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो समझेंगे। ये दे रखा है 2a 3b और 4c 5d। तो ये इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास कनेक्ट होने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले जैसे इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे होता और इसका कनेक्शन इससे होता। इसका तो है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने जो है यहाँ पे इसका कनेक्शन इसके साथ काट रखा है, यानी कि इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता 2a बराबर 3b इजकल टू 4c इजकल टू 5d, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि ये रेशियो आपस में कनेक्ट होगा। और होगा कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है। और जब रेशियो अलग अलग होता है, यानी कि जो ये पहला रेशियो है हमारा, ये पहला वाला रेशियो है, ये इसके साथ अगर कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट का मतलब ऐसा है जैसे मैं यहाँ से अगर ए और बी के मान निकालूँ तो ए का मान वो होगा जो ए के साथ नहीं, बी का मान होगा जो बी के साथ नहीं है। तो बी के साथ 2 नहीं है, ए के साथ 3 है, तो यहाँ से ए और बी के जो रेशियो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 और 2। क्या आ जाएंगे? 3 और 2। यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा रेशियो, जो सी के साथ नहीं है वो सी का, जो डी के साथ नहीं है वो डी का, 5 और 4। ये कुछ रेशियो इस तरीके से आ गए। तो भाई रेशियो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है कोई राशि, सबसे पहले रेशियो कनेक्ट कब होता है, तब होता है जब हमारे पास एक राशि जो है इक्वल हो, यानी कि जो राशि कॉमन होनी चाहिए, मतलब एक राशि हमारे पास तो जो कॉमन मिल जाए हमें। तो कॉमन हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा। जैसे कि अगर ये बात करें तो ये क्या है, ए रेशियो बी है और ये क्या है, सी रेशियो डी है। यहाँ पे हमें कोई भी राशि जो है कॉमन नहीं मिल पा रही है, तो हम रेशियो कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही थोड़ा लिखा जाएगा ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। ये इसका मतलब समझो आप पहले कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ अनुपात में है, ये इसके साथ अनुपात में है, ये इसके साथ अनुपात में है, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब होने का मतलब ये थोड़ा हमारे पास क्या हो जाता है कि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसके कारण ये क्या कह रहा है और ये क्या यहाँ पे हो रहा है वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ए का कनेक्ट है बी से, बी का कनेक्ट है सी से, बी सी का कनेक्शन किससे है, डी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा। यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ए का कनेक्शन बी से है केवल और सी का कनेक्शन डी से है केवल। अगर यहाँ पे हम अगर ए का कनेक्शन डी से भी होता, या ए का कनेक्शन सी से होता, या बी का कनेक्शन इससे होता और इस बी का कनेक्शन इससे होता है, किसी से भी एक अगर हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाता है, ए का कनेक्शन अगर इस वाले रेशियो में हमें इसका रेशियो का कनेक्शन अगर मिल जाता, तो हम कह सकते थे कि इसका मान फाइंड आउट करना बिल्कुल वो कर सकते हैं, मतलब हम। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, ये डिफरेंट है, ये कुछ और है। यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, ये होता अगर हमारे पास। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर हम ये वाला रेशियो ले रहे तो यहाँ पे इसके साथ इसका कनेक्शन हो रहा है, चाहे हम ये वाला ले तो इसके साथ इसका कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि बराबर सारी क्वांटिटी है, मतलब इनके साथ कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसने रिलेशन तोड़ दिया था, केवल इसके साथ एक रिलेशन है, इसके साथ एक रिलेशन है। यहाँ पे हमने क्या देखा, बी का सी के साथ एक रिलेशन बन रहा है। यहाँ से हम बी और सी का अनुपात निकाल सकते हैं, और एक इसके साथ बी और सी का अनुपात भी निकाल सकते हैं, इसके साथ बी और डी का अनुपात निकाल सकते हैं, इसके साथ ए और बी का, क्योंकि बी ए के साथ भी आ रहा, सी के साथ भी आ रहा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कॉमन आनी चाहिए, जिसका अनुपात सी के साथ भी हो, ए के साथ भी हो। तो बी का क्या है, यहाँ से ए के साथ भी ये क्या कर रहा है, रेशियो बना रहा है, बी के साथ भी यहाँ पे रेशियो बना रहा है। तो जैसे मैं ये वाली टर्म हटा दूँ और ये वाली बात करूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप ए निकालना चाहेंगे तो यानी कि ए निकालने के लिए ए छुपाया तो 4 क्या 12, ए बराबर हो जाएगा 12, चाहे आप निकाल के देखना। और बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको छुपाया तो 4 दूनी 8, यानी कि बी बराबर हो जाएगा आपका 8। सी अगर निकाल तो सी छुपाया 3 दूनी 6, सी बराबर हो जाएगा 6। अब हम कह सकते हैं 2 से अगर आप काट देंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 चौको 12। तो यहाँ से ए क्या बन गया 4 रेशियो, बी क्या हो गया 4 है और सी हो गया 3। ये रेशियो हमारा ए बी सी का रेशियो यहाँ पे बन गया और कनेक्ट भी हो गया। इन राशियों को हम कनेक्ट कर पाएंगे जो हमारे पास कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई बोल देगा, जैसे मैंने वही स्टूडेंट्स वाला, जैसे हमारे पास कुछ बॉयज़ और गर्ल है, ठीक है, और इधर हमने क्या ले लिया, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉयज़ और गर्ल का रेशियो ले रखा है, यहाँ पे हमने मिल्क और वाटर का रेशियो ले रखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रेशियो कनेक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का ये है, और ये है बॉयज़ एंड गर्ल का एक रेशियो है। ठीक है, ये एक रेशियो है किसका, मिल्क और वाटर का।
अब यहाँ से हमने देखना है क्या ये रेशियो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं? कदापि नहीं, ये कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है भाई, ये क्वांटिटी कुछ और है, ये क्वांटिटी कुछ और है। ये हमने क्या ले रखे हैं, स्टूडेंट्स ले रखे हैं, ये हमने क्या ले रखे हैं, मिल्क ले रखा है, यानी ओ सॉरी लिक्विड हमने ले रखे, कोई 2 लिक्विड है, दूध और पानी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास है दूध और ये हमारे पास है पानी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पानी, और ये हमारे पास है लड़के और ये हमारे पास है लड़कियाँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लड़कियाँ, ठीक। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे जो मैंने इससे पहले बताया आपको, वो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ कुछ समझ नहीं आया। तो ये आपका जो एक लाइफ में जो चलता है वो आपने एक उदाहरण ले लिया, और यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कौन से रेशियो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और मैं कह दूँ कि एक छात्र की स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे जो छात्रों की कुल स्ट्रेंथ है वो है 160, ठीक है। और कुछ इस तरीके से दे दिया, या मैं कह दूँ यहाँ पे जो कुल स्ट्रेंथ है वो है एस। जब हमने ये भी जो है क्या ले रखे हैं, हमारे पास कोई वेरिएबल है तो हमने भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। बी और जी है, इनका जो टोटल स्ट्रेंथ है बॉयज़ और गर्ल की वो है एस, वो हमने क्या मान ली, एस। ये मिलकर वाटर है। अब आपसे कह दिया जाए, यहाँ पे भी कुछ आपके पास रेशियो दे रखा होगा, जैसे 2:3, जैसे मैंने वो रेशियो वहाँ पे दिया, यहाँ पे भी वही कुछ रेशियो होगा। अब आपसे कह दिया जाए कि बॉयज़ एंड मिल्क का आपने क्या बताना है, आपस में रेशियो बताना है, तो क्या आप यहाँ से रेशियो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी हो गई, ये अलग क्वांटिटी है भाई। इस क्वांटिटी से आप इसको नहीं मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते हैं? क्योंकि देख रहे होंगे आप, यहाँ लड़के हैं, यहाँ लड़कियाँ हैं, यहाँ दूध है, यहाँ पानी है, ये है भाई, ये इंसान है, ये कोई लिक्विड है, इसका रेशियो इसके साथ कैसे बन जाएगा? तो वही बात मैं आपको वहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसे हो जो कॉमन ना हो, अगर यहाँ कुछ कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि इसका इसके साथ रिलेशन बन जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो वही चीज़ मैं वहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ मैंने क्या कहा कि कौन सी कनेक्ट होगी और कौन सी नहीं होगी, ये वाली। ऐसे आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये इसका रिलेशन आप इसके साथ नहीं बना सकते हैं और इसका इसके साथ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेशियो कनेक्ट। अब आपके पास कितनी भी राशियाँ हो जाए, रेशियो कैसे कनेक्ट करना है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास दे देगा कि ए रेशियो बी होगा हमारे पास, फिर बी रेशियो सी होगा हमारे पास, फिर सी रेशियो डी होगा हमारे पास। तो मैंने कहा एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और जब ये दोनों कनेक्ट हो गए, इसका और इसका आपस में कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, तो इसका रिलेशन इससे है और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे, वो हम सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे। ए लिख लिया, बी लिख लिया। यहाँ हमने बी हमारे पास जो कॉमन है, उसको कॉमन वाले को कॉमन के नीचे लिखेंगे ये, ठीक है। फिर सी वाले को हम सी के नीचे लिखेंगे, जो इसके साथ जो है ऐसे। इस तरीके से हमने कोई क्वांटिटी ले ली। अगर आपसे यहाँ से क्या पूछ दिया जाए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आपसे पूछ दिया जाए, तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप रेशियो कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसका मान निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और जब इसका मान निकल जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये आगे। जब इसका मान आप निकालोगे तो यहाँ से आप कोई भी निकाल देंगे, डी, ए, बी, सी, क्योंकि वहाँ बोल देगा कि ए, बी जो 4 ये क्वांटिटीज़ है, इनका जो टोटल स्ट्रेंथ दे देगा या कुछ ऐसा दे देगा जिनसे आप अलग अलग इनको इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं वो सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपने ये निकालना है, फिर इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या रहने वाला है कि जो कॉमन है उसको कॉमन के नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके रेशियो बनाने हैं। तो जो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी है, तो इसके आगे जितने भी हमारे पास ये जहाँ तक भी है, क्योंकि डी तक जा रहा है तो 2 है, सी और डी इसके बाद 2 और हैं। तो 2 और होने का मतलब इसको हमने उतनी बार दोहराना है। जैसे बी है तो बी को हमने कितनी 2 बार दोहराया, 2 थे तो 2 बार दोहरा दिया। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि इसकी टर्म, अगली एक टर्म हम इसे दोहराएंगे, जो यहाँ पे होगा उसी की टर्म जाएगी इधर। जैसे अब यहाँ पे सी था तो यहाँ पे 2 टर्म किसकी जाएगी, सी की, ठीक है। 2 टर्म किसकी जाएगी, सी की। और यहाँ पे जो सी है तो इसकी भी एक टर्म जाएगी सी की, जो यहाँ पे होगा उसके अगला वही जाएगा। ये कुछ इस तरीके से अब बन गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो खैर मैंने ये क्या ले रखा, केवल ये ले रखा, लेकिन अगर आपके पास इनकी कुछ वैल्यू होगी तो आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इसमें कॉमन तो दिख नहीं रहा, इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ से बी कट गया, बी कट गया, बी कट गया, यहाँ से सी कट गया, सी कट गया, सी कट गया, ठीक है। तीनों में जो कॉमन है हमारे पास वो हमने हटा दिया पहले। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक रेशियो बनता है, वो बनेगा यहाँ से, तो ए है, ए रेशियो, यहाँ पे बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, सी, और यहाँ पे आया आपके पास डी। तो ये हमारा आंसर होगा इसका, यानी कि रेशियो कनेक्ट करने के बाद जो हमारा ये वाला पूछा हुआ था वो ये होगा। यानी कि ए का मान तो ए ही है, बी का मान क्या है, बी सी के बराबर है, और सी का मान तो सी है, और डी का मान डी है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम रेशियो कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब मैं आपके पास अगला हमारा जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में आपके पास मैं लेके आऊँगा इसके क्वेश्चंस कि कैसे हमने इसका प्रयोग करना है, कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, कौन सी जो इसका प्रयोग है वो हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।